नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 41 वर्ष है। इनके क्वेश्चंस काफ़ी हैं और उस लिस्ट के हिसाब से पहले हम इनके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद में जनरल एनालिसिस किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी समय कब तक ठीक होगा। लव ऑफ 41 इनकी एज है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये इतनी बड़ी राव लाइन्स यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है, इसी वजह से इन्हें टेंस हो रहा है। और इसी जगह आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, इस वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है। तो मेरी नज़र में आप मान के चलिए 6 महीने से 1 साल, उसके बाद में आपका जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आगे इनकी लाइफ बेहतर है। जॉब कब तक रहेगी और इस करंट कंपनी में कब तक रहूँगा, या बिजनेस का योग भी है। बिल्कुल इस पर नज़र डालते हैं। ये जॉब कब तक रहेगी, लगभग यहाँ तक मान के चलिए आप 49-50 तक ये जॉब बनी रहेगी। इसके बाद में व्यवसाय दूसरी जॉब का स्टार्ट हो जाएगा। और इन्होंने क्वेश्चन किया है कि बिजनेस है या नहीं है। तो बिजनेस के लिए हम इनका बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत के हिसाब से यहाँ पर बिजनेस तो शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो ना हो ये मछली की आकृति बनने वाली है। और जिसका बुध उभार लिया हुआ होता है वो बिजनेस में माहिर होते हैं। और जो लाइन जुपिटर के लास्ट तक जाती है, हार्ट लाइन, तो ये व्यवसाय के क्षेत्र बेहतर कर देती है। तो लगभग मान के चलिए आप 50 या 51 की एज में आपका बिजनेस जुड़ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पैतृक संपत्ति का योग है या नहीं है। पैतृक संपत्ति के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर गुरु के माउंट पर एक स्क्वायर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर मेरी नज़रिए से स्क्वायर कहीं ना कहीं शो हो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो क्लियर स्पष्ट शो होता है। तो ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। अभी 2 किड्स हैं, गर्ल्स यानी कि हैं, और बॉय का योग है या नहीं है। तो बिल्कुल मैं इस बात को बताना चाहूँगा, जब भी बच्चे देखते हैं तो यहाँ पर 2 लाइंस शो हो रही हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके साथ ही कोई स्पष्ट लाइन यहाँ पर और नज़र नहीं आ रही। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ये इस पार्ट का पिक्चर आप मुझे कल दें, ताकि मैं इस पर कोई गहनता से विचार कर सकूं। और साथ ही साथ ये पॉट आपका खुला हुआ होना चाहिए, अंगूठा बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इस क्षेत्र को देखने के लिए ज़रूरत है आपका बॉय है या नहीं, या फिर आप अपने किसी बच्चे की तस्वीर हाथ की भेज दीजिएगा, हथेली स्पष्ट। तो इस क्षेत्र से हम पता लगा सकते हैं कि उनके नसीब में भाई है या नहीं। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लॉट का कोई योग है। इन्होंने प्रॉपर्टी कब तक बनेगी, अभी एक फ्लैट है, जॉब जाएगा तो दे नहीं पाऊँगा लोन, बिक तो नहीं जाएगा कहीं। प्रॉपर्टी का योग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन आपके हाथ में विद्यमान है, लेकिन उस लेवल की क्लियर कट नहीं है, लेकिन शो हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ तो लगभग ये 2 या 3 साल के बाद प्रॉपर्टी का क्लियर कट बन जाएगी, ये जहाँ तक मेरा नज़रिया है। या फिर आप 44 से 45 तक आप मान के चलिएगा, ये इससे पहले क्लियर स्पष्ट नहीं हो, क्योंकि धन रेखा में जहाँ पर दम नज़र आ रही है, इस एज से नज़र आ रही है, 45 के बाद में सैलरी इंक्रीज़ के चांसेस शो हो रहे हैं। किड्स समझदार होंगे या नहीं, आप उनका पिक्चर भेज दीजिएगा। किसी लड़की का, आपके जो बेटी हैं, बड़ी बेटी की राइट और लेफ्ट दोनों को भेज दीजिएगा। इनकम केवल सैलरी से ही या और कोई स्रोत भी बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपका एक बिजनेस भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 51-50 की एज में आप मान के चलिएगा। व्यवसाय का क्षेत्र बिल्कुल इंक्रीज यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकम केवल सैलरी से,
हाँ बिल्कुल बता दिया। अब एज कितना होगा लगभग, यहाँ पर हार्ट लाइन यहाँ पर चेक करते हैं तो हार्ट लाइन की लंबाई काफ़ी बेहतर है और साथ ही साथ जो जीवन रेखा है वो भी काफ़ी लंबी है। तो आप मान के चलिए कि आपकी एज बेहतर है। आप इस तरह का क्वेश्चन ना ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्पष्ट लाइन है दोनों, कोई डाउट नहीं इसमें। और साथ ही अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ है मुझे, कब तक ठीक होगा। मैंने इनका शुरुआत में ही पाम देखकर ये बोला था कि आपको कोई ना कोई इश्यूज़ हैं जो कि स्टमक से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर बुध रेखा का बार बार टूट के चलना इस बात की ओर संकेत देता है कि कहीं ना कहीं पेट संबंधी कोई ना कोई विकार हो सकता है या फिर ब्लड संबंधी, क्योंकि इनका पाम का जो कलर है वो बता रहा है। तो इस तरह से अब मान के चलिए इसका जो जीवन है आपका लगभग 45। एकदम से बीमारी सही तो डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन हम यहाँ से ये देखते हैं कि आगे ग्रोथ कहाँ से, लाइफ कहाँ से बिल्कुल स्मूथ शो हो रही है। तो मेरी नज़र आप मान के चलिए 45 से, जहाँ आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद भी अकेला हूँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है कि सब कुछ होने के बाद अकेला हूँ। इस पर हम आपसे फ़ोन कॉल्स पे बात कर लेंगे। नसों की प्रॉब्लम है, कब तक ठीक होगा। नसों का प्रॉब्लम है, क्षमा चाहते हैं, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपका अजीब सा है। और इसके बाद में आपका जो लाइफ है, मैं आप पहले ही बता चुका हूँ, स्मूथ जीवन जो आ रहा है वो 45 के बाद ही है। मेरा पैसा हर बार मर जाता है, इनसेंसिटिव का क्यों। बताना चाहूँगा आपको, आपका पैसा लगातार आपके हार्ट लाइन से नीचे की ओर लाइन्स जा रही, तो आपको ये सब पैसा डूब रहा है। जब आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है, जब आप पैसा इन्वेस्ट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद में आपका पैसा डूबने के चांस कम हो जाएंगे। आप 45 के बाद मान के चलिए, इससे पहले इन्वेस्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा मेरी नज़रिए से। अगली लाइफ कैसी अगली लाइफ कैसे है, हेल्थ वाइज, इनकम वाइज, मैरिड लाइफ और मोक्ष का योग है लगभग या नहीं। हेल्थ इनकी कैसी है 45 के बाद ही आप मान के चलिएगा। और मैरिड लाइफ कैसी है, यहाँ पर हम बिल्कुल देखना चाहेंगे जो इनकी जीवन रेखा समझ आते हैं मैरिज लाइफ है। बताना चाहूँगा ये थोड़ा सा नीचे की ओर झोंक रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पत्नी है वो थोड़ा सा डोमिनेटिव माइंड की, वो थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करती होंगी और अपनी बात मनवाने की कोशिश करती होंगी। हो ना हो ये पति पत्नी का प्रेम स्नेह भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर शो नहीं हो रही। थोड़ा तो दबाव बनाने की आपकी कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी नीचे जा रही है और एक दो लाइंस भी निकल रही, तो तू में होने के चांसेस तो बने हुए हैं कुछ। लेकिन आप परेशान ना हो इस विषय पर। अगला क्वेश्चन है इनका, लगभग हर इंसान मेरा फ़ायदा उठा लेता है, बाद में मुझे प्रॉब्लम ही होता है। तो आपका मैं बता चुका हूँ कि आपका बार बार लॉस होता है, इसी वजह से आप सब पर भरोसा भी कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ईमानदारी यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट शो हो रही है। जिस किसी भी लाइन में फिंगर्स पर ये लाइंस शो होती हैं, तो अब आंखें बंद करके ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। पितृ दोष तो नहीं है कहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके घर में कोई भी पितरों की जो तस्वीरें हैं वो साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। अगर अदरवाइज़ किसी और या दिशा में रखी हुई हैं तो बिल्कुल आप साउथ वेस्ट में रखने की कोशिश करें। कुछ उपाय बताइए और पिछले जन्म का कुछ बताइए। यहाँ पर शुक्र वलय की उत्पत्ति होती हुई कुछ नज़र आ रही है और साथ ही साथ ये नुकीला पाम है, तो पिछला जीवन जो आपका था वो बेहतर था कहीं ना कहीं, और उस पर भी चंद्र की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। और कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा खराब। अभी नीलम फिंगर अंगूठा और चांदी चला, तो जी आपने जो भी हाथ में रिंग फिंगर में या फिर जो भी चीज़ पहनी है वो आपको मैं कॉल के माध्यम पर बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही जो आपका कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका ग्रह बेहतर है। बुध पर्वत आपका बहुत ही अच्छा है, तो व्यापार और कला के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है और वाणी आपकी मीठी होगी डेफिनेटली। सेशन मन थोड़ा सा दबा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन उस लेवल का नहीं है। गुरु आपका बेहतर है, लेकिन
यहाँ पर थोड़ा सा ढलान है, इस वजह से वो लेवल का नहीं जो आपका बुध इतना बेहतर है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, मंगल भी विद्यमान है वहाँ पर, बाहरी मंगल बेहतर है, लेकिन एक दो लाइंस का बनना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत वाला जीवन बन सकता है। आपका मून माउंट बेहतर है, स्पष्ट है, क्लियर है। केतु पर लाइंस बनी हुई हैं और राहु आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुका है। तो जनरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अब जनरल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नुकीला पाम है, तो काम के प्रति अच्छी जिद देखी जाती है। साथ ही साथ अंगूठे का जो फर्स्ट बैलेंस है वो काफ़ी लचकदार है, तो सामंजस्य बिठाने में ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ सेकंड बैलेंस की अगर बात करें तो एक कट एक्स्ट्रा लगा हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। जहाँ पर लॉजिक और तत्वों की बात आती है तो बिल्कुल सही लॉजिक का यूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं ऐसे लोग, अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हासिल कर लेते हैं। ये उंगली जैसा कि तर्जनी मध्यमा की तरफ बैंड हो रही है, तो धार्मिक भावनाएं ऐसे लोगों में विद्यमान होती हैं, काफ़ी धार्मिक व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ ये जो अपोलो का जो फिंगर है, सूर्य का जो फिंगर है, वो लगभग तर्जनी से काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो काम के फिर ऐसे लोगों में अच्छी जिद देखी जाती है। अगर हम बात करें कनिष्ठिका की तो लगभग फर्स्ट बैलेंस तक लगभग थोड़ा सा कहीं ना कहीं नीचे है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल उतना ज़्यादा बुरा नहीं कह सकते हैं। अगर ये ऊपर निकल जाता तो और भी बेहतर होता। तो आप जॉब जिस क्षेत्र में करते तो आपके जो ऊपर रैंकिंग के लोग होते वो भी आपकी बात डेफिनेटली मानते। और यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है। अब इनके लाइंस पर हम नज़र डालते हैं। हार्ट लाइन पूरी तरह से जुपिटर के लास्ट तक जा रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ फ्लर्टिंग नेचर शो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दुखी होते हैं एकदम से, और एक के बाद में खुशी ढूंढते हैं। तो और साथ ही साथ एक दो लाइंस नीचे की ओर जा रही हैं, तो माता पिता की सेवा इनके नसीब में बिल्कुल है, और ये बिल्कुल सेवा भाव इनके दिमाग में बना रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आकृति बनती हुई नज़र आ रही, तो कहीं ना कहीं ये अगर फिश शाइन बनती हुई नज़र आ रही है तो ये बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन अभी स्पष्ट कह नहीं सकते हैं, लेकिन 2 या 3 साल के बाद ये स्पष्ट शो हो जाएगी। फिर आपको इतना पैसा दिलाएगी कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। बिजनेस के मामले में आप इतना आगे निकल जाएंगे अगर ये फिश शाइन क्लियर हो जाती है। तब विद्या रेखा यहाँ पर बनी हुई, तो अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं तो बिल्कुल आपको फॉलो करते होंगे डेफिनेटली। साथ ही साथ सेशन माइंड की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा उबार लिया हुआ है, तो सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। और साथ ही साथ जब ये उठ जाते होंगे तो उठने के बाद में तो बिल्कुल एनर्जी के साथ काम करते होंगे, क्योंकि अंदरूनी मंगल आपका व्यवस्थित है। हार्ट लाइन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लास्ट तक जा रही है, तो ऐसे ये 4 तरीके के लाभ दिलाती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ, इस तरह के लाभ दिलाती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर स्क्वायरिश की उत्पत्ति होती है बाई चांस, यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं है, या जब होगी तो बिल्कुल आपको सरकारी ज़मीन या पॉलिटिकल लाभ मिलने के चांसेस ज़मीन से रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनी हुई है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये प्रॉपर्टी का योग इनके नसीब में बिल्कुल है, अभी या फिर बाद में कह सकते हैं हम बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसिंग है और यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन ये बन जाएगा आने वाले टाइम पे। और साथ ही साथ भारी मंगल व्यवस्थित है, उस पर भी एक दो लाइंस बन रही है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी या पुलिस केस का चांसेस बना हुआ होगा, या फिर आने वाले टाइम में बन सकता है। तो मेरे नज़रिए में आप जब भी बाहर निकलें तो इसके लिए मैं उपाय दे दूँगा, ताकि आप जब भी बाहर निकलें तो अपने शत्रुओं से बच के रहें, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स आएँ उससे आपको निजात मिल सके। और मून माउंट की अगर हम बात करें, चंद्रमा बहुत ही अच्छा व्यवस्थित है, उस पर भी लाइंस का क्लियर कट एक दो लाइंस का बनना, ये जो मान के चलिए आपको यात्रा की ओर इशारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से भी एक लाइंस जुड़ती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम दूसरे फोटोग्राफ्स का इनका सहायता लेना चाहेंगे। दूसरे फोटोग्राफ्स की अगर हम बात करें, यहाँ से माइंड लाइन पूरी यहाँ तक डिस्टर्ब है, उसके बाद में बिल्कुल स्पष्ट जा रही है। जिसकी भी माइंड लाइन इतनी लंबी हो तो ऐसे विचारमान व्यक्ति होते हैं और सोच समझ के सही फैसले लेने वाले व्यक्ति होते हैं। झट से फैसला लेना इनका काम नहीं होता है। साथ ही साथ एक राहु लाइंस ने यहाँ पर काटा है, जो कि
अभी की एज में धन रेखा को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। इसके बाद में एक लाइंस और भी काट रही है, तो ये माइंड लाइन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो आप मान के चलिएगा कि बाकी का जीवन आपका माइंड लाइन से स्मूथ है। और जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो ये लगभग 18 या 19 की एज में आपको टेंस मिला हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में एक और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई होंगी लगभग 27 से 28 की एज में। एक ऑफशोट यहाँ से निकला है लगभग 31 या 32 की एज में ऑफशोट निकला है। इसके बाद में फिर से यहाँ इतनी लाइन पूरी डिस्टर्ब है, लगभग आप मान के चलिए लगभग 43-44 के टाइम तक यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही। तो मेडिटेशन योगा आप बिल्कुल करते रहिए ताकि आपके माइंड को शार्पनेस मिल सके। और साथ ही साथ इसके बाद में एक स्मूथ सा ऑफशोट निकला हुआ है, ये लगभग 48, इसके बाद में 51, इसके बाद निरंतर 57 की एज तक ऑफशोट निकले हुए हैं। और साथ ही साथ एक ऑफशोट यहाँ पर जा रहा है नीचे, जो कि चंद्र के क्षेत्र में। तो हो ना हो आपको कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिल सकता है, या फिर आप जो जिस डिपार्टमेंट या फिर जिस में जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड। और यहाँ पर अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र यानी कि लग्जरियस लाइफ, पूरी लंबी लंबी लाइंस होती तो बिल्कुल लग्जरियस लाइफ की ओर इशारा जाता है। प्रेम और स्नेह बिल्कुल बना रहता है ऐसे व्यक्तियों का। उभार लिया हुआ है शुक्र। और केतु पर जो लाइंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर 1-2 लाइंस इस तरह की हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली लाइंस हैं। लेकिन साथ ही साथ केतु की जो लाइंस है बनी हुई, उससे ये स्पष्ट होता है तो कहीं ना कहीं इन्हें यात्राएं का मौका खूब मिलेगा। साथ ही साथ एक एडिक्शन लाइन भी है, तो कहीं ना कहीं ये शाम को खाना खाने के बाद में ये सोचते होंगे कि कुछ खालीपन सा महसूस करते होंगे। तो खालीपन का एहसास जब भी हो जाता है तो कोई ना कोई व्यसन लगा हुआ होता है। जिस तरीके से हम आजकल देखते हैं कि नए युवा बच्चों में मोबाइल का व्यसन, या फिर कुछ लोगों में पान गुटखा बीड़ी तंबाकू, इस तरह का कोई भी व्यसन, या फिर लैपटॉप या फिर उसमें गेम खेलना, ये इस तरह का कोई भी एडिक्शन लाइन। और साथ ही साथ ये दूसरा एडिक्शन लाइन एक, ये 2 तरीके का साइन शो करती है। एक तो आपको आने वाली समस्याएं जो भी होती हैं उसको पहले ही बता देती है, जैसे कि आपके आँख अंग फड़कना या फिर बाजू फड़कना या मोच का फड़कना, ये इस तरह का एडिक्शन लाइन शो करती है। ये कई बार मैंने देखा और ये बिल्कुल सटीक बताती है। तो ये एडिक्शन लाइन आपके हाथ में विद्यमान है, शायद आपको ये पता नहीं होगा। आप नेक्स्ट टाइम इस चीज़ पर गौर करिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो कोई ना कोई आपका अंग ज़रूर फड़कता होगा। आशा करता हूँ इनके सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। इसके बावजूद भी कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको भी नॉलेज मिल सके इस तरह की पॉमिस्ट्री से रिलेटेड। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।